झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तकरीबन 1 माह से जेल के कारागार में है। आपको बता दें कि जिस तरह से 31 जनवरी को ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसको लेकर के ईडी को काफ़ी विरोध का सामना भी करना पड़ा था और अभी भी जेएमएम कार्यकर्ताओं में इसका विरोध देखने को मिला। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक कार्यकर्ता लगातार न्याय यात्रा करते रहेंगे। यह न्याय यात्रा सिर्फ बापू वाटिका के समक्ष बैठ के नहीं हो रही है। आपको बता दें कि झारखंड के 24 जिले के हर प्रखंड, हर गली, हर कस्बे में लोग एकत्र हो रहे हैं। वो लोग एकत्र हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन से भावनात्मक तरीके से जुड़े हैं। वो लोग एकत्र हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं लगता है कि उनके आदिवासी नेता के साथ अन्याय हुआ है और वो लोग इस न्याय यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें लगता है कि ईडी केंद्र द्वारा संचालित होती है और बीजेपी के एजेंडे से काम करती है। बहरहाल हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आंतु तिर्की जी हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं है। झारखंड आंदोलनकारी के रूप में भी आप इन्हें देख सकते हैं, समाज सेवी के रूप में भी देख सकते हैं और कहीं ना कहीं जेएमएम के एक कार्यकर्ता के रूप में भी देख सकते हैं। तो हम इनसे जुड़ते हैं। 19वां दिन आज आप लोग का उपवास का यहाँ पर हो रहा है, क्या लग रहा है ये कब तक चलेगा? क्योंकि अभी तो कुछ वैसे बाहर आने की कुछ इशारा मिल रहा है या फिर? देखिए, जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी को पिछले 31 जनवरी को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद उनको रिमांड में लिया गया। रिमांड के बाद में फिर उनको जेल में डाल दिया गया है। तो बेवजह बिना प्रूफ का कोई भी उनके खिलाफ कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, कोई उनके ऊपर ऐसा बहुत बड़ा आरोप है नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती झूठा आरोप लगा करके उनको जेल में डाला गया है। इन सभी बातों को लेकर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बहुत आहत भी हैं, आक्रोश भी हैं। सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नहीं, यहाँ के जो झारखंड के रहने वाले लोग हैं, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के अल्पसंख्यक, सभी लोग इस बातों से बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हैं। और इसी का आप देख रहे होंगे कि हम लोग न्याय की मांग को लेकर यहाँ पिछले 15 फरवरी से यहाँ बापू वाटिका के सामने हम लोग उपवास पर बैठे हुए हैं और हम लोग अहिंसात्मक रूप से आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। और यहाँ हम लोग उपवास के रूप में यहाँ बैठकर हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और यहाँ हम लोग बैठ रहे हैं यहाँ भी। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में, प्रखंडों में, गांव में, पंचायत के क्षेत्रों में घूम कर लोगों को ये भी न्याय यात्रा के रूप में घूम कर लोगों को बताने का भी काम कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारे जो आदिवासी नेता हैं, बड़े लीडर हैं, जो आदिवासी मुख्यमंत्री जो थे अभी पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनके ऊपर किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर किस तरह से झूठा आरोप लगाकर उनको जेल में डाला गया है। इन सभी बातों को बताने के लिए हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में भी जा रहे हैं और लोगों को सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं कि हमारे नेता को, और चाहे हमारे सिर्फ हेमंत सोरेन के साथ तो जो हो रहा है हो ही रहा है, उसके अलावा यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के मूलवासी, उनके ऊपर भी जिस तरह से हो रहा है, इसको देखते हुए हम लोग आगे की रणनीति भी हम लोग बना रहे हैं। जो केंद्र की सरकार है, जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है, उनके इशारों पर यहाँ के लोगों पर बेवजह आरोप लगा कर यहाँ के लोगों को बेवजह के आरोप लगा कर प्रताड़ित किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। उन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग न्याय की मांग को लेकर हम लोग गाँव-गाँव में जी, एक सवाल हम यहाँ पे लेना चाहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि ईडी द्वारा किसी भी तरह के दस्तावेज कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया, तो आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो किसी भी तरह के सबूत ना होने के बाद भी अपने आप को संविधान के सारे नियमों से ऊपर समझ रही है? यही तो समझने की बात है कि किस तरह से यहाँ के लोगों को लोग आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। यहाँ के लोग पीछे ही रहें और यहाँ के लोग जो आगे बढ़ते हैं उसको ज़बरदस्ती खींच के पीछे करते हैं। कोई दस्तावेज इनके खिलाफ अगर है, कोई आरोप इनके ऊपर कोई आरोप है, कोई दस्तावेज है, तो सार्वजनिक करने का काम करे। जिस ज़मीन 8.5 एकड़ ज़मीन के बारे में इनको गिरफ्तार किया गया या इनको मुख्यमंत्री के पद से उतार दिया गया, उस 8.5 एकड़ ज़मीन का दस्तावेज कोई है हेमंत सोरेन जी के नाम पर, तो क्यों नहीं खुलासा करते हैं? वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए सार्वजनिक। इससे साफ पता चलता है कि केंद्र के सरकार है, उनके इशारे पर, उनके षड्यंत्र का शिकार यहाँ के लोग हो रहे हैं। उनके इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है और यहाँ के जो एक
अस्थिर सरकार, जो सरकार यहाँ के लोगों के लिए काम कर रही थी, यहाँ के आप देख रहे होंगे जो कोरोना काल था, कोरोना काल के समय में सैकड़ों की संख्या में यहाँ के मजदूर भाई, यहाँ के लोग जो दूसरे राज्यों में काम करते थे और कोरोना काल में वहाँ फंस गए थे बिना खाए पिए, बिना दाना पानी का, वैसे लोगों को माननीय हेमंत सोरेन जी हवाई जहाज़ से हमारे यहाँ वापस उनके घर तक पहुँचाने का काम किए। ये बहुत बड़ी बात है। इन सभी चीज़ों से इनको जलन होता है। आप देख रहे होंगे कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से यहाँ के लोगों के घर घर तक विकास का काम को, यहाँ की योजना को उनके दरवाजे तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक, जो आदमी ब्लॉक नहीं आ पाते हैं वैसे बुजुर्गों के लिए भी योजना लेकर यहाँ के अधिकारियों को जिस तरह से निर्देश देकर गांव-गांव भेजने का काम किया गया और यहाँ के लोगों को लाभ पहुँचाने का काम किया, इससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगा। इसलिए उनको समझ में ये आ रहा था कि हेमंत सोरेन जी इस रफ्तार से काम करेंगे तो झारखंड से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो चाहे लोकसभा की चुनाव हो, चाहे विधानसभा की चुनाव हो, इन्हीं सभी बातों को देखते हुए उनको ऐसा लग रहा था कि माननीय हेमंत सोरेन जी का ये रफ्तार काम करने का रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं टिकेगी और भारतीय जनता पार्टी का एक भी सीट आने वाला नहीं है। इसलिए ये लोग बिना सिर पैर का कोई आरोप नहीं, कोई ऐसा दस्तावेज नहीं और ऐसे समय में इनको जेल के अंदर डाला गया है। तो इसीलिए आने वाला जो 2024 की चुनाव है, चाहे वो लोकसभा की चुनाव हो, चाहे विधानसभा की चुनाव हो, यहाँ की जनता कमर कस चुकी है। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के अल्पसंख्यक, सभी लोग कमर कस चुके हैं और सभी लोग माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ हैं। हेमंत सोरेन जी चाहे जेल में रहें, चाहे बाहर रहें, लेकिन हेमंत सोरेन के जो नीति और उनके जो सिद्धांत हैं, उन सभी चीज़ों को सभी लोग मानते हुए, जानते हुए, उनके सिद्धांतों को लेकर और सभी लोग यहाँ आने वाले समय में वोट करेंगे और उनको यहाँ मजा चखाने का काम किया जाएगा। जी, तो हम तमाम अपने आदिवासी दुनिया के दर्शकों को ये बता दें कि आज 19वां दिन है। बापू वाटिका के समक्ष उपवास करके तमाम कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने की कामना कर रहे हैं और केंद्र के विरोधी नीति जो है उसके खिलाफ भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हम तमाम दर्शकों से कमेंट सेक्शन के माध्यम से यह जानना चाहेंगे कि क्या आप अपने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को याद करते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हैं। अगर आपको क्या लगता है कि एक आदिवासी नेता के साथ गलत हुआ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। फिलहाल हम एक सवाल अंतु जी से लेते हैं। अंतु जी, आप हमें ये बताइए कि क्या सिर्फ हेमंत सरकार और ईडी के प्रकरण को लेकर के आप यहाँ पे विरोध में यहाँ पे बैठे हैं कार्यकर्ता, या झारखंड में सभी आदिवासी समुदाय के साथ कुछ गलत हो रहा है, चाहे उनकी पहचान की बात हो, सरना कोड की बात हो, या जिस तरह से जल जंगल ज़मीन लूटे जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का विरोध आज यहाँ पे कर रहा है? देखिए, बात सिर्फ हेमंत सोरेन जी का ही नहीं है। हेमंत सोरेन तो यहाँ के ठीक है मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ के अगुआ हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ का विकास का काम हो रहा था, उनको बाधा पहुँचाने का काम किया, इसके लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। लेकिन बात यहाँ है कि यहाँ के कोई भी आदिवासी मूलवासी सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, उनके माध्यम से, उनके द्वारा जिस तरह से यहाँ के केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, ये कहीं से सही है। 23 फरवरी से बजट सत्र शुरू हुआ था और उसमें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बजट में सदन में आने के लिए भी अपनी याचिका दायर की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सुरक्षित रखा गया और उन्हें नहीं आने दिया गया। यह क्या संकेत करता है? इससे साफ संकेत यही मिलता है कि माननीय हेमंत सोरेन जी से डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो राज्य के नेता हो, चाहे केंद्र के नेता हो। माननीय हेमंत सोरेन जी से इतना ज़ोर से डरे हुए हैं कि हेमंत सोरेन जी अगर वहाँ आएंगे, सत्र में अगर वो आते और विधानसभा में वहाँ बैठते, सदन में आकर अगर वो अपनी बातों को, सच्चाई को वहाँ रखते, तो उन लोगों का पर्दाफाश हो जाता। इसीलिए डर से उनको सदन में नहीं आने दिया गया। जी, तो हम एक बार जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी कि 23 फरवरी से जो सदन शुरू होने वाला है पंचम विधानसभा का आखिरी बजट सत्र में उपस्थिति के लिए, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इस याचिका को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन वैसा कुछ निर्णायक जवाब या बोलिए कि फैसला नहीं आया, जिसकी वजह से वो सदन में नहीं आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं 2024 में आने वाले चुनाव
पर या इशारा है या एक तरह से रणनीति कह सकते हैं। लोगों का यह कहना है कि उन्हें 24 तक नहीं निकलने दिया जाएगा जब तक कि चुनाव है। आपको क्या लगता है? देखिए, अब तो न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो फैसला करेंगे हम लोग उनके न्यायालय के फैसला सर्वमान्य है, हम लोग उनका फैसला को मानेंगे। और अगर मान लें हेमंत सोरेन जी बाहर नहीं भी आते हैं तो हम लोग सभी लोग हैं, एक एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन हैं, एक एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जी के बातों को, उनके नीति को, उनके सिद्धांत को हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे, लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे कि अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से प्रकोप यहाँ जो आदिवासियों के ऊपर हो रहा है तो वो उससे कोई भी बचने वाला नहीं है। इसलिए सब आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के लोग, सभी झारखंडी एक हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए सभी लोग कमर कस ले तैयार हो जाएं। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना, यह हमारे साथ आंतु तिर्की जी थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति क्या कुछ कमी को खलेगी, इस कमी को लेकर के, या फिर कार्यकर्ता उसी जोश से, उसी खरोश से अपनी नीति पर काम करेंगे जो हेमंत सरकार ने बनाई है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी झारखंड के हमारे नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं जो हेमंत सोरेन के अधूरे कार्य को लेकर के चल रहे हैं और आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल अपने सहयोगी निहित के साथ मैं गायत्री शर्मा, आदिवासी दुनिया न्यूज़ रांची के लिए।